ओके। ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला था भाई, जिस ऑर्डर में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी है। मतलब सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो एसिटिक एसिड था। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड तो उसका एग्जांपल है। टिल वेयर विल कम इन सीए। सीए में सिर्फ लास्ट क्लास 27 को है ना सीए, ऐसा कुछ है। ऑडिबल भी नहीं है, ऐसा क्यों? ऑडिबल तो होना चाहिए। तुम लोग भी ऑडिबल नहीं हो क्या? तुम लोग भी ऑडिबल हो। अच्छा, आवाज आ गई। ओके। संडे को है, हाँ, तो आज से पहले आएगा। आज की क्लास के पहले तक का आएगा बस। टुडेज क्लास के पहले जो हुआ है उसको जैसे भी समझो, मैं लिख दे रहा हूँ। चलो। अरे इतना टफ नहीं है, आसान वाला आएगा। नो प्रॉब्लम ना। इट विल बी इजी। टिल हैलाइट। यस, टिल हैलाइट। जो मैं बात बता रहा था उसको तो सुन लो पहले। क्या बोल रहा था मैं? सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है बताओ? नंबर वन, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर टू किसकी है? सल्फोनिक एसिड। सबसे पहली प्रायोरिटी सी ओ ओ एच ग्रुप की है। सेकेंड प्रायोरिटी SO3H ग्रुप की है। थर्ड प्रायोरिटी एसिड एनहाइड्राइड की है, लाइक दिस। फोर्थ प्रायोरिटी किसकी है? एनीवन? एस्टर्स की है क्या? याद रख पाते हो? इसको याद करना पड़ेगा गाइस, नहीं तो गलत हो जाएगा। एस्टर्स की है। फिफ्थ प्रायोरिटी किसकी है? एसिड हैलाइड्स की। फिफ्थ प्रायोरिटी किसकी है? एसिड हैलाइड की। एसिड हैलाइड की है फिफ्थ प्रायोरिटी, COCl। दैट इज एक्स लगा दिया हेलोजेंस के लिए। अब हमारे पास छठा पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली गाइस। कहाँ गया? अच्छा, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से एकदम, है ना? फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। एसिड हैलाइड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। चलें, क्योंकि हमें प्रियोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस। एसिड हैलाइड में एग्जांपल्स कितने कराए हैं? अभी हमको लगता है कम कराए हैं गाइस। ओके ओके, कुछ और करते हैं इसमें एग्जांपल्स। इफ यू से, इसका नाम क्या होगा? उसी में चल रहे हैं अभी, एसिड हैलाइड में ही चल रहे हैं। एग्जांपल करा रहा हूँ एक्स्ट्रा। ओके, जल्दी से बताना, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लेना। ओके ओके। कौन आ रहा है ये? अमन। ओके, क्या नाम होगा इसका? कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आराम से करो, मैं वेट करता हूँ तुम्हारे आंसर का।
Everyone, please try to solve this problem. Actually, all the problems. इतने तीनों सवाल कर रहे हैं। नंबरिंग किधर से होगी, कौन बताएगा? पहले वाले में किस साइड से नंबरिंग करोगे? जब हो जाए तो बताओ, टेक यू टाइम। राइट से करेंगे ऐसा रश्मि ने बोला है, और निरंजन ने आंसर दिया है 6 मिथाइल हेप्टेनोइल क्लोराइड। हेप्टेनोइल एक्चुअली निरंजन उसमें आइन भी तो है, आइन तो भूल गए तुम। आइन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एन आइन लाइक दिस, एन आइन, है ना? मैंने डाइआइन कर दिया है क्या? चलो डाइआइन कर दे, तो डाइआइन रहेगा, उसमें क्या दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7, this is called methyl substituent। कितने नंबर पे लगा है? 6 पे लगा है। 6 मिथाइल 2,4 पे क्या आएगा? डाइआइन। उससे पहले हमारा वर्ड रूट आ जाएगा। क्या वर्ड रूट है? हेप्ट। हेप्ट, तो डाई आ रहा है तो हेप्टा हो जाएगा। 2,4 डाइआइन, डाइआइन, और उसके बाद लगा देंगे ओइल। 2,4 डाई आइन, और चूंकि इसके बाद में हम लोग लगाने वाले हैं ओइल, तो ई हटा देंगे यहां से। डाइआइनोइल क्लोराइड, दिस विल बी द नेम। द मैच कर लो जल्दी से। खुशी का करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छी। हेप्टा नहीं किया ना तुमने खुशी, ये वाला थोड़ा सा भूल गए तुम। क्योंकि जब वर्ड रूट के पहले मोर देन 2 प्राइमरी सफिक्स हो, डाई ट्राई टेट्रा उसमें यूज हो जाए, तो हेप्टा कर दिया करते हैं। यस, याद आया? बाकी सब सही है। डाई, डाई आइन था, डाई आइनोइल क्लोराइड इसको बोलूंगा मैं, डाई आइनोइल क्लोराइड। अच्छा, अखिलेश, अखिलेश का तो मैंने नाम देखा ही नहीं। अच्छा, तुम लिखा नहीं, बोला है। ओके, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कोई भी सफिक्स हो ई के बाद, वोवेल्स के बाद, वो कहीं पे भी हटा दोगे, कोई बात नहीं इसकी। फिर से याद दिला दे रहा हूँ, अगर ई आई ओ वाई के बाद में ई ए आई ओ वाई यू से पहले अगर ई आ जाए, तो यू कैन ड्रॉप द ई ऑलवेज। ड्रॉप करो, कोई बात नहीं अखिलेश, यू हैव टू ड्रॉप इट, है ना? असाइनमेंट भेजने वाला हूँ मैं जल्दी तुम्हारे लिए, पहले थोड़ा हो जाए, बहुत तगड़ा वाला असाइनमेंट भेजूंगा, नीट लेवल के ऊपर का है। बट उससे प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम जो नीट में आता है वो हो जाएगा। यस, करोगे ना प्रैक्टिस? मोर देन 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें, इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, इसका नाम क्या आएगा नीचे वाले का? व्हाट विल द नेम ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2? तिथि, देखो काफी काफी लेट आ रही है ये। दूसरे वाले का बताओ अच्छू, क्या होगा नाम? थोड़ा सा, थोड़ा सा सोचना है बस। अच्छा, इसको जब प्रीफिक्स बनाते तो क्या नाम लिखते हैं बताया था? हेलो कार्बोक्सी। एक बच्चा कम हो गया। कार्बनोइल नहीं बताया बच्चे इसमें, शायद से। जो बताया है वो याद कराऊंगी। कार्बनोइल बताया। यस, वेरी गुड रश्मि। कार्बोनिल, कार्बोनिल, यस।
तो नाम क्या आएगा जल्दी बताओ, जो भी नाम है उसको लिखे प्लीज वहां पे। रश्मि का नाम जो है वो कितने परसेंट करेक्ट है बता दो। 3 क्लोरोकार्बोनिल साइक्लोप्रोपा। अरे सुनो तो, एन भी तो होता है उसमें। प्रोपेन, प्रोपेन तक जाओगे ना। प्रोपेन भी। सुनो तो, डाई टेट्रा वाला थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गए हो ना रश्मि, तुम कोई बात नहीं, देखो मैं बता देता हूँ। जब जब प्राइमरी सफिक्स में होता है, इन आइन जब होता है तभी हेप्टा आता है। इन आइन में डाई ट्राई होता है ना जब, तब हेप्टा आता है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, साइक्लोप्रोपेन पूरा है, उसके बाद डाई ट्राई आ रहा है, तो उसमें ए नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा फर्क है उसमें, है ना। हाँ, वेरी गुड। 3 क्लोरोकार्बोनिल साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड, करेक्ट नाम है। कोई एसिड नहीं रंजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर पाए। मैं लगता है थोड़ा जल्दी कर देता हूँ इसलिए तुम लोग हड़बड़ा जाते हो। यस, रश होता है तुम लोग में आंसर देने का, नहीं तो तुम गलत करोगे नहीं वैसे मुझे लगता है। चलो ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मतलब यहाँ से या यहाँ से, और कहीं से नहीं। 1 2, इधर आएंगे कि इधर आएंगे बताओ। ये क्या नंबरिंग सही है जो मैं करने जा रहा हूँ? दिस वन और दिस वन, विच वन इज गुड? 1 2 लेफ्ट वन और 1 2 राइट वन? जाहिर सी बात है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो यही है, इसको हमें ज्यादा काउंटिंग देनी है। ये सबस्टेंट में जाएगा। ये किस में जाएगा? सबस्टेंट में। तो इसका नाम क्या लिखा था? हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल क्या आएगा? क्लोरो कार्बोनिल। क्या नाम आएगा? क्लोरो कार्बोनिल। तो 3 पे लगाएंगे, क्लोरोकार्बोनिल। ये पूरा एक ही सबस्टेंट है, इसका पूरे का नाम है, ये कॉम्प्लेक्स वगैरह इसको नहीं सोचिए, खुद में एक सबस्टेंट है। 3 क्लोरोकार्बोनिल साइक्लोप्रोपेन। ओके, साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत अच्छे, सबने सही आंसर दिया है। चलो भाई, तीसरा सवाल, तो इतना टाइम दे दिया मैंने, अब तो कहाँ चला गया? आराम से लिखो है, टेक यू टाइम, बट थोड़ी स्पीड बढ़ा लो प्रेशर को हैंडल करके, क्योंकि जब अपना नीट दोगे ना तो 45 सवाल होते हैं। एग्जाम्स इसलिए इतने ज्यादा लिए जाते हैं तुम्हारे, अभी देखो संडे को ही तुम्हारा फिर से टेस्ट है, तो ऐसे टेस्ट देने जाओ जैसे तुम नीट का पेपर देने जा रहे हो, तब उसका बेनिफिट होगा ना। ऐसे उठ के चले गए, जो थोड़ा बहुत कर दिया फिर सो गए, वैसे काम नहीं चलेगा। फुल्ली प्रिपेयर होके जाना है टेस्ट के लिए, देन ओनली इट कैन बेनिफिशिएट यू, तभी तुम्हें उससे फायदा मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि राइट में स्क्रॉल करो। ओके। भाई मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आंसर का। टाइम ले लो अपना, बखूबी जितना भी लेना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट द आंसर विल बी वेरी करेक्ट। शमिका, श्रावणी, लोग जो है आई होप कर रहे होंगे, है ना। दीपेंद्र, समझ में आ रहा है तुम्हें? रिया, समृद्धि, शांतनु, बहुत सारे बच्चे हैं, इशिता, अदिति, बट आंसर बहुत कम लोग देते हैं। प्राची, अमीषा, अखिलेश, आदित्य, आस्था। Okay. किसी का शायद मैंने नाम नहीं लिया है, पता नहीं, सबका तो लिया ही है। रिमझिम, तुमने नहीं दिया आंसर। दो भाई, दो आंसर दो, जिसने भी नहीं दिया अभी तक।
जिनका नाम नहीं लिया मैं भी वो आंसर दे रहे हैं, इसलिए नहीं लिया। ओके, ईशा तुमने आंसर दिया क्या? मेन चेन कौन सी होगी? विच विल बी द पेरेंट चेन? किस वाली को पेरेंट चेन माना जाए? हमने बोला था कि हमने देखना है कि जो नीचे वाली है वही पेरेंट चेन होगी, इसमें ज्यादा कार्बन है, दोनों जगह ही एसिड हेलाइड्स लगे हुए हैं। ऊपर वाली तो दो ही कार्बन की है तो उसको पेरेंट चेन मानेंगे नहीं, वो सबस्टेंट में चला जाएगा। दिस विल बी अवर सबस्टेंट एंड दिस इज अवर मेन चेन। ये पूरी अपनी क्या है? मेन चेन। तो यहाँ नंबरिंग किधर से करेंगे? वन से। 1 2 3 4 5 6। कितने लोगों ने ऐसे नंबरिंग की थी? हैंड रेज करो जल्दी से। दिस इज करेक्ट। निरंजन करेक्ट, ओके गुड। जल्दी तो मुझे पता लग जाए ना। चलो नहीं तुम बताओगे, ऐसे ही पता चल जाएगा। और क्या देवांगी ने किया? ओके। अखिलेश, खुशी, रिमझिम, अमीषा, ओके। चिन्मयी तुमने नहीं किया क्या? क्या दिक्कत है बताओ? बाकी लोग? यस, प्राची ने किया है, बहुत वेरी गुड। इशिता ने भी किया है, बहुत अच्छे। मतलब कर पा रहे हो, बता नहीं रहे हो ऐसा लग रहा है फिर। चलो, हमने देखना है कि 6 मेंबर की जो रिंग होती है या जो पेरेंट चेन है, खुशी ने किया है, ओके गुड। 6 मेंबर की है वो। कितने नंबर की है? 6। और ऊपर वाला जो एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन वाली जो है, उसमें दो ही कार्बन मिल रहे थे। अगर मैं इसको लेता तो इसमें दो कार्बन, तो फिर ये तो हमारी क्या हो जाएगी? सब्सटेंट में चला जाएगा। इसका नाम क्या आएगा, कोई बताएगा? इट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट एक्चुअली हियर। मिथाइल में लगा है इसको। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मिथाइल। ये हमारा सब्सटेंट बनेगा, ठीक है। सब्सटेंट तो है ही ये। अब इसी में अगर मैं COCl लगा दूं तो नाम क्या होगा? बताओ इसका निरंजन नाम क्या होगा? मिथाइल को और एक सब्सटीट्यूट किया, हाइड्रोजन हटा के। तो भाई बोलेंगे इसका नाम क्या होता? क्लोरोकार्बोनिल मिथाइल। इसका नाम क्या आएगा? क्लोरोकार्बोनिल मिथाइल। यस और नो? कितने नंबर पे लगा है? 4 नंबर पे। पूरा नाम बताओ क्या आएगा? व्हाट विल द फुल नेम? यस, बहुत अच्छे। नाम लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। फोर क्लोरो कार्बोनिल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं ना इसके अंदर। इसको जब काउंट नहीं कर पा रहे तो नाम क्या होगा? अगर काउंट नहीं कर पाते नाम क्या रखते हो? जल्दी से बताओ। कोई ब्रोमाइड नहीं रखते हैं। रश्मि, किससे बताओ, सोच के बताओ। जब काउंट नहीं कर पाते थे तो नाम क्या रखते थे भाई? कार्बोनिल हैलाइड बोला होगा ना? ये सुनो, तो कार्बोनिल ब्रोमाइड बोलो। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल ब्रोमाइड। ये कार्बोनिल है ना, CO वाला ग्रुप क्या है? इसको नाम अकेला अगर कहीं पड़ जाए तो इसको कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल। और Br लगाए तो ब्रोमाइड। अगर इसमें Br लगा दिया तो क्या होगा? कार्बोनिल ब्रोमाइड। सिंपल है। बहुत अच्छे। यस देवांगी, करेक्ट। चलो भाई, मैंने तो नाम लिख दिया, अब तुम लोग को मैच करना है। ट्राई बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। जल्दी में ही गलती हो जाती है, इसी को तो तुम्हें समझना है, इसी को तो प्रैक्टिस करनी है। यस, करेक्ट है। 1 कार्बोनिल ब्रोमाइड भी लिखोगे तो कुछ गलत नहीं है।
टू नहीं होगा उसमें नंबरिंग बच्चे, ऐसी नहीं होगी नंबरिंग। देखो तुमने जो नंबरिंग कर दी रश्मि, उसको नहीं करना है। सुनो, ये 1 2 नंबरिंग नहीं होगी, ऐसा जरूरत नहीं उसकी। क्यों नंबरिंग नहीं होगी? क्योंकि वो जो है कार्बन का कुछ अपना नाम नहीं है। नंबरिंग ऐसे करते ना, अगर टू पे तो फिर इसका कुछ नाम देते अलग से, ऐसा तो है नहीं। जब इसको तभी मेन चेन में काउंट करते हैं जब ये एक फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करता है। ये बहुत अच्छा सवाल तुमने उसमें अपने आंसर से पूछ लिया है, डायरेक्टली तो नहीं पूछा तुमने। इसकी नंबरिंग तब करते हैं जब ये एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर रहा हो, लेकिन अभी ये सब्सटेंट ट्रीट कर रहा है, तो इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। इसमें मेन जो है वो एक ही कार्बन है, ये एक फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट होगा, जिसका नाम है क्लोरोकार्बोनिल, और ये वन पे ही लगा है। ये कहाँ पे लगा? वन पे। तो वन पे लगा है तो वन नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम ऐसे लिखते 1 क्लोरोकार्बोनिल मिथाइल, दैट विल बी गुड, इसकी जरूरत नहीं। 2 क्लोरोकार्बोनिल मिथाइल नहीं लिख सकते बच्चे ना, क्योंकि ये कार्बोनिल इसका खुद का नाम आ गया, तो ये ग्रुप में इंक्लूडेड है उस सब्सटेंट में जिसका नाम लिख रहे हैं। इसको नंबर नहीं देंगे हम। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। चलो अब तो आगे बढ़ा जाए। काफी सही आंसर दिए तुम लोगों ने एक्चुअली। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करें। हाँ, छठे नंबर पे अपने आते हैं अमाइड। प्रियोरिटी ऑर्डर में 6 नंबर आता है अमाइड का। 6 नंबर पे आते हैं अमाइड। मतलब अगर मेन चेन में अमाइड के ऊपर वाला कोई भी आ गया, तो बेचारे अमाइड को क्या बनना पड़ेगा? प्रीफिक्स बनना पड़ेगा। अमाइड अमाइड तभी सफिक्स बन पाएगा, सेकेंडरी सफिक्स अमाइड तभी बनेगा। अमाइड एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप तभी काम करेगा जब इसके ऊपर के 5, कौन से 5? जल्दी से नाम बताओ उनके। एसिड हेलाइड्स, एस्टर्स, और बताओ, बोलो। एनहाइड्राइड्स, सल्फोनिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये जब तक नहीं आएंगे तभी तक बनेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो ये याद रखना है, छठे नंबर पे आता है अमाइड। चलो अमाइड की थोड़ी डिटेल्स देता हूँ। एज ए फंक्शनल ग्रुप हम इसको देख रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके का है। फिर आगे की जो कहानी है वो ये है कि सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों जैसा काम करना पड़ता है इसको, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ मेन चेन। एज ए सफिक्स भी इसको काम करना पड़ता है। इसमें भी देख रहे होंगे कार्बन आ रहा है, तो इसमें दो तरीके के सफिक्स पॉसिबल है। एक सफिक्स वो वाला पॉसिबल है जब इसका कार्बन कनेक्ट कर लिया गया हो, काउंट कर लिया गया हो, तो उसको बोलते अमाइड। एक होता है जब इसका कार्बन काउंट ना किया गया हो, तो इसको बोलते कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड, क्या बोलते हैं? कार्बोक्सामाइड। तो अभी तो तुमने इतनी बार मैंने लिखा है, समझ गए होगे कि अमाइड कब होगा। व्हेन कार्बन इज काउंटेड इन मेन चेन। कौन सा वाला कार्बन? कौन सा वाला कार्बन? CuNH2 वाला कार्बन। व्हेन कार्बन इज नॉट काउंटेड, व्हेन कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन। चलो भाई, प्रीफिक्स में क्या नाम होता है पता है? प्रीफिक्स में जो नाम होता है वो काफी अलग होता है। कार्बामोइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बामोइल। CuNH2 ग्रुप जब आएगा। कार्बामोइल, तो थोड़ा याद रखने वाला है। कार्बामोइल, ये नाम रखना पड़ेगा तुम्हें। कार्बामोइल, कार्बामोइल। अब तो याद हो गया होगा, 4 5 बार बताया मैंने भाई। याद करें फिर से। एज ए सफिक्स आएगा तो अमाइड होगा। कॉमन नेम भी इसका अमाइड होता है।
कॉमन नेम भी इसका क्या होता है, अमाइड। CuNH2 इज द अमाइड ग्रुप। देखो यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो कॉमन नेम से लिखते हैं हम लोग, अमाइड इज द कॉमन नेम। सफिक्स में भी क्या है, अमाइड। और जब हम कार्बन को काउंट ना कर पाए तो कार्बोक्सामाइड लिखना पड़ेगा। इन सिचुएशन वेन देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ राइटिंग अमाइड। प्रीफिक्स कब लिखते हैं भाई, when there is a more priority functional group is present in the main chain। इसके ऊपर वाला आ जाए, एसिड क्लोराइड आ जाए, एस्टर आ जाए, नाइट्राइड आ जाए, सल्फोनिक आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, देन हमको लिखना पड़ेगा भैया इसको प्रीफिक्स में कार्बामोइल। चलो तुम्हारे सामने एग्जांपल्स लगाते हैं। एग्जांपल नंबर 1, आराम से आंसर बताना, ठीक है। कॉमन नेम्स भी बता दूंगा मैं इसका, एक दो का जितना जरूरत है, सबका नहीं। सबके तो अपने को जरूरत ही नहीं पड़ते ना, क्योंकि कॉमन नेम क्यों पूछने, बहुत अजीब से होते हैं, क्या ओरिजिन होता है उनका पता नहीं। तो ओरिजिन ऐसे होते हैं कॉमन नेम्स के, किसी साइंटिस्ट ने बनाया, तो पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से रख दिया नाम ना। कुछ अगर मान लो ग्रीक साइंटिस्ट रहा या इंग्लिश रहा, तो वहाँ की जो फेमस चीजें हैं उनसे रिलेटेड अगर हुआ तो नाम रख दिया, ऐसे होती हैं चीजें। कॉमन नेम्स आर वेरी लेस ऑर्डर्ड कह सकते हो, या उनके अंदर कुछ हिसाब नहीं लगा पाओगे, इसीलिए IUPAC नेम्स लिखे जाते हैं। क्या नाम आएगा IUPAC नेम पहले वाले का, बोलो। प्रोपेन अमाइड है तो ई हटा दो, प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड, वन पे लगाए तो जरूरत नहीं लिखने की, वन पे लगाए तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोपेन अमाइड था ना, तो ई के बाद ए आएगा तो ई ड्रॉप कर देंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका नाम है एथेनामाइड, है ना, दो कार्बन है ना, एथेनामाइड। इसका कॉमन नेम है एसीटामाइड। ये वाला जो ग्रुप होता है ना, इसको एसीटो ग्रुप बोलते हैं। दिस इज एसीटो ग्रुप। एसीटो या एसिटल दोनों इसका नाम है, एसीटो याद रखो। एसीटो वाला जो ग्रुप है, CH3COH एसिटिक एसिड होता है, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड होता है, CH3CONH2 एसिटामाइड होता है, दैट इज एथेनामाइड इन द IUPAC नोमेनक्लेचर। नीचे वाले कंपाउंड का नाम लिखिए प्लीज, तीसरे वाले का। हम्म, देखते हैं भाई कौन लिख पाता है अच्छे से। तो जो पनवेल के बच्चे हैं, कल वो मुझसे मिल सकते हैं, 12 to 3 में पनवेल सेंटर पे रहूंगा, है ना। प्लीज कम विद योर डाउट्स, पुराना कुछ बचा है तो उसको पूछ सकते हो, नहीं समझ में आया तो। पता नहीं, यहाँ पे पनवेल के बच्चे तो हैं ही, हाँ पनवेल के तो बहुत सारे हैं, पनवेल मेडिकल अपना तो है ही। सिर्फ खारगर मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, तो इसमें खारगर का बच्चा है क्या, खारगर मेडिकल भी है क्या। मुझे नहीं लगता खारगर का कोई होगा, जैसा अभी तक मुझे पता था। खाने के तो होंगे, सीवुड के भी होंगे, खारगर का नहीं होगा कोई, ऐसा मुझे लगता है। पनवेल वाले आ सकते हैं, इट विल बी गुड। में जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो आके, जो पढ़ना है पढ़ सकते हो ना, 12 से 3 के बीच में। ओके,
नाम क्या आया था? नाम पे पहले बात कर ले। हाँ, नाम लिखा है तुमने साइक्लोपेंटेनामाइड। देखो अभी बिल्कुल सब कुछ सही है, लेकिन नाम गलत है। क्यों? क्योंकि भैया अमाइड नहीं लिख सकते ना हम जब कार्बन काउंट नहीं हुआ। रश्मि, है ना? जब यस, देवांगी करेक्ट है। क्या उससे पहले ही आंसर दे चुके हो? निरंजन का करेक्ट है बस। यस, वेरी गुड। कार्बोक्सामाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड सही है। तो देखो कार्बोक्सामाइड लिखना पड़ेगा। देखो इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, क्या नाम आएगा? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभी वहीं पे रखा हुआ है। हाँ जी, डन। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड बताया तुम लोगों ने। ट्राई टू सॉल्व। थोड़ा जल्दी जल्दी करो ना। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें न्यू, न्यू कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट तो नहीं बोल सकते उसको। ओके, ब्यूटेन मिथाइल अमाइड। ब्यूटेन मिथाइल अमाइड। ब्यूटेन मिथाइल अमाइड तो अजीब सा लग रहा है नाम। अच्छा, तुमको सिखाया नहीं ना मैंने ये भी न्यू थिंग है, इसमें भी न्यू थिंग, इन दोनों में न्यू थिंग है। वही न्यू थिंग है कि जब हम ये CO2 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है नाइट्रोजन पे हो रहा है।
कहाँ पे हो रहा है, नाइट्रोजन से जो H हटा था, CONH2 कैसा होता है, दिस इज अमाइड ग्रुप है ना। लेकिन इसी अमाइड ग्रुप में हम H हटा के अल्काइल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जैसे CH3 लगाए ना, तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट लिख देंगे एन मिथाइल, मतलब जो मिथाइल लगा है वो नाइट्रोजन पे लगा है, एन मिथाइल। कैसे लिख देंगे, एन मिथाइल। इसमें भी सबसे पहले लिखना पड़ेगा तुमको एन मिथाइल, उसके बाद नॉर्मल नोमेनक्लेचर करना है। तो एक लिख के दिखा रहा हूं मैं, क्या नाम आएगा, कैपिटल एन बनाएंगे, एन मिथाइल मतलब नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा हुआ है। उसके बाद देखें ये ग्रुप कौन सा अमाइड ग्रुप है, इसका कार्बन काउंट हो सकता है, एन मिथाइल, देन सिंपल ब्यूटेनामाइड। ऐसे सवाल आते हैं नीट में, ठीक है, एन मिथाइल ब्यूटेनामाइड। अब कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें नोट लिखा दे रहा हूं मैं, तो याद रखो। लिखेंगे एन, एन जो वर्ड है, एन इज नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटाइजेशन। अल्फाबेटाइजेशन में ब्यूटेन 1,4 डायमाइड, बहुत अच्छा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, 1,4 पे तो लगा ही होगा भाई। जब हम लोग ऐसे टर्मिनल वाली पोजीशंस पे जब देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये और कहीं लग ही नहीं सकता है। बिकॉज अगर हमने ब्यूट लिखा है और अमाइड लिख रहे हैं तो मतलब है वो टर्मिनल पोजीशन पे हो गए, तभी उसको काउंट कर पाया हमने। तो लिखेंगे ब्यूटेनामाइड, क्या ऐसे लिख सकते हो, ब्यूटेन 1,4, तो यहाँ ब्यूटेन में से ई जो है वो ड्रॉप, ब्यूटेन 1,4, ये लिखा होगा ना डाइअमाइड। यस और नो, वेरी गुड अगर ऐसा लिखा है। ई, इसमें ई रहेगा, ई तो रहेगा ना इसमें, इसका ई ड्रॉप नहीं कर सकते ना। ई तो तब ड्रॉप करते हैं जब ए आता है, यहाँ पे तो डाई आ गया। व्हाट इज ईटी, ईटी मतलब इथाइल, ओके ये नहीं बताया था। ईटी मतलब होता है इथाइल ग्रुप, एमई मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, यू मतलब होता है ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, प्रोपाइल के लिए कुछ ऐसा वर्ड नहीं है। इथाइल मतलब CH3 CH2 ग्रुप, मिथाइल मतलब CH3, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल के लिए एन ब्यूटाइल या टी ब्यूटाइल ऐसे लिखते हैं। एन ब्यूटाइल मतलब ऐसा,
टर्शरी ब्यूटाइल मतलब ऐसा, प्लीज नोट इट डाउन। ब्यूटेन 1,4 डायमाइड, सिंपल लिख सकते हो ब्यूटेन डायमाइड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ब्यूटेन 1,4 डायमाइड इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ब्यूटेन डायमाइड लिख सकते हो बिकॉज 1,4 पोजिशंस आर फिक्स्ड, उनको हम अल्टरनेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि 4 कार्बन कंप्यूटर करके डायमाइड लगाए तो फिर कहीं और पे नहीं लगा सकते ना उसको, कहीं और पे उसको नहीं लगा सकते। जहां पे CO2 लगता है उसके आगे पीछे कुछ लगेगा नहीं, है ना। कार्बन की वैलेंसी पहले से चारों पूरी है। तो ये जो CO2 ग्रुप है ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, जहां ये लग जाता है वहां से चेन खत्म हो जाती है। दीज आर कॉल्ड चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स मतलब जैसे COH है या CONH2 है, ये अगर मैं लगा दूं कहीं पे तो उसके आगे कार्बन नहीं जोड़ा जा सकता है ना। ये अभी क्या हुआ ये, लिख नहीं रहा है इसमें। चलो आंसर तुम लोग करो, तब तक मैं इसको सही कर लेता हूँ। इस पे चल रहा है, चल रहा है आंसर्स। टेल मी द आंसर। चैट बॉक्स को खुलाया ना अपना, उसमें तो लिख सकते हो। अच्छा तुमने लिख दिया, एन मिथाइल ब्यूटेन टू क्लोरामाइड। क्लोरा CL नहीं लगाया मैंने, गलती हो गई क्या कहीं पे, CL कहाँ लगा दिया। हाँ ये एक CL लगाया, सही है। भाई इसको तो सब्स्टिट्यूएंट में लिखना पड़ेगा आगे, एन में सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सॉरी अल्फाबेटाइजेशन नहीं है, बट इथाइल में तो होगा। ग्रीन पेन से नाम लिख रहा हूँ, ग्रीन से, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ नाम लिख रहा हूँ पूरा कंप्लीट नेम। कोई और आंसर देना चाहता है। स्क्रीन शेयर नहीं की क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, सुनो देखो, नॉट विजिबल, यस सही बात है। स्क्रीन शेयर कर, अभी बताओ, अभी बताओ। दिस वन इज मिथाइल, दिस वन इज इथाइल एंड दिस वन इज क्लोरो। सबसे पहले किसको लिखे हैं सब्स्टेंट में, मेन चेन तो दिख गई ना, पता चल गया ब्यूटेन अमाइड है, ब्यूटेन अमाइड में ई हट जाएगा, ब्यूटेनामाइड कह सकते हैं उसको। सबसे पहले क्या लिखूं, कौन बताएगा, बोलो भैया। क्लोरो लिखें, बहुत अच्छी बात है, सही बोला तुमने। कितने नंबर पे लगाया, आगे बोलो, आगे बोलो, 3 क्लोरो के बाद बोलो। नहीं, एन इथाइल मिथाइल लिखते, एन पे जितनी बार लगा उतना बार लिखना पड़ेगा। एन को बस अल्फाबेट में काउंट नहीं करना है, अल्फाबेटाइजेशन नहीं होता है इनका, तो इथाइल पहले आएगा, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, उसके बाद ब्यूटेन अमाइड, तो ई हटा दिया, ब्यूटेन अमाइड पढ़ सकते हैं।
सॉरी गाइस, आंसर मिलाओ भाई, आंसर मिलाओ। ये न्यू थिंग समझ में आई? न्यू थिंग जो लिखा था, एन इथाइल होगा तो एन मिथाइल भी लिखना पड़ेगा। एन कॉमा एन इथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे। अ, हाँ, अगर दो इथाइल लगे हों तो क्या लिखेंगे? एन कॉमा एन डाई इथाइल। अगर एन पे दो इथाइल लगे तो क्या लिखेंगे? बोलेगा कोई? क्या लिखोगे? बोलो। पुराने नियम जैसा ही है, एन कॉमा एन डाई इथाइल। कैन नॉट स्पीक, ऐसा क्यों, क्या कर दिया मैंने? आप बोलो, क्या बोल रहे हो? एन कॉमा एन डाई इथाइल हो जाएगा। यस। आगे बढ़ा दूं, समझ में आ जाएगा? आ गया? जाएगा क्या? अभी आ गया ना? चलो भाई, थोड़े और सवाल कठिन वाले लाता हूं मैं। सर वो टी ब्यूटाइल क्या है? टी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, पढ़ाया था ना ये? ऐसा पढ़ाया था, टर्शरी ब्यूटाइल। नोट कर लो, नोट कर लो। रिस्पॉन्स करो, है ना, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है या जिसको डाउट है या कुछ पूछना है, यू कैन आस्क फ्रीली। ओके। म्यूट कर दिया था। चलो, जब तुम लोग रिस्पॉन्स, ये क्या हो गया, कर ही रहे हो तो थोड़ा आगे बढ़ चलते हैं। क्या प्रॉब्लम है? स्क्रॉल कर दूं ऊपर? हाँ, चलो, स्क्रॉल कर दिया, आप देख लो। ओके, नाम बताओ इसका क्या होगा? हाँ, एन स्टार उसको लिखते हैं, यस, वेरी गुड। स्टार, एन कॉमा एन स्टार। क्या लिखते हैं इसको? एन यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों एन अलग अलग पोजीशन पे हैं, तो वो पोजीशन तो हम लोग यहाँ से देख के बता सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 वाला काम चलेगा, 1 2 3 4 में तो वैसे ही रहेगा। लेकिन एन अगर एक को लिख रहे हैं तो दूसरे को हम एन स्टार समझेंगे, एन कॉमा, केवल अलग करने के लिए। भाई अगर यहीं पे दोनों लगे होते तो लिखते एन कॉमा एन डाई थाई, लेकिन एक इधर वाले एन पे एक इधर वाले एन पे, तो लिखते हैं एन कॉमा एन स्टार डाई इथाइल, और आगे कौन सा माइड? ब्यूटेनमाइड।
समझ में आया? 1 4 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये अखिलेश करेक्ट है। एक लास्ट करवा रहा हूँ बस, एक लास्ट की 2 लास्ट, जितने बताओ। चलो, प्रीफिक्स वाला तो नहीं कराया ना अभी तक यार। प्रीफिक्स वाला भी तो तुम्हारे सामने एक आ जाए, डायरेक्ट कहीं आ गया तो कैसे कर पाओगे। चलो प्रीफिक्स वाला भी दे दे रहा हूँ। ये प्रीफिक्स वाला है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, जरूरी नहीं कि प्रीफिक्स वाला हो ये। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये प्रीफिक्स वाला होगा। इसको ऐसे लगा लो, सॉरी सॉरी, इसको बदलो थोड़ा। एक कार्बन, कुछ और देना चाहता था मैं। रुक जाओ रुक जाओ। तो ओके, यहाँ तक तो सही है। वो भी सही था, उसका भी आंसर आ सकता था। इसका बताओ क्या नाम आएगा। एन स्टार क्या है? एन स्टार क्या है बताओ। एन स्टार केवल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। एन स्टार मतलब एक अगर लेफ्ट साइड वाला है, एक राइट, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, तो देर इज नो प्रॉब्लम। सिर्फ ये बताने के लिए कि दोनों अलग अलग एन पे इथाइल लगा है, टू मेक अ डिफरेंस। स्टार वाला कर दिया है। अच्छा, इसका आंसर तो बता दो जो नीचे लिखा है। क्या बता सकते हो? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अ करेक्ट आंसर बिकॉज ऐसा सवाल, ऐसा सवाल COOH ग्रुप्स में कराया था। देखो भाई, इसका आंसर लिखो। हम्म। हाँ हाँ, वही वाला, शोले वाला। यस 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 यस, वेरी गुड। क्योंकि बराबरी का हिस्सा मिलेगा सबको, है ना। सीवेज में कराया था ना। मैंने बोला था, तीनों की काउंटिंग नहीं होगी, है ना।
क्योंकि भैया CONH2 टर्मिनल पोजीशंस में जो लगे हैं, अगर उनको काउंट करोगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, अनकाउंटेड हो जाएगा। तो अगर उसको काउंट नहीं कर पाए तो फिर उसको प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ये है कि हम लोग इसको 3 मेंबर की चेन बना ले बीच वाली, फिर नाम लिख के दिखाओ क्या आता है। जल्दी करो। और किसी का आंसर आया? निरंजन का तो सही है। एनीबडी एल्स? बोलो गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 कार्बामोइल ब्यूटामाइड, ऐसा नहीं। अब इसको बराबरी का अधिकार देना पड़ेगा बच्चों। ये वाला COH में कराया एग्जाम्पल है, बिल्कुल नया नहीं है तुम्हारे लिए। 1 2 3, तो नाम क्या आएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, क्या नाम लिखाया था? कार्बोक्सामाइड। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ जाएं। चलो सबसे आखिरी एग्जाम्पल, सबसे टफ अभी तक का। एक साथ सब कुछ आएगा इसमें। इसको कर लिया तो लाइफ सेट है। ये देखो, थोड़ा बड़ा है, आसान है।
बोलो भाई। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COH, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, मान लिया मैंने भी। नंबरिंग किधर से करोगे? नंबरिंग करने के लिए इन सब्सटेंस के नाम पता होने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है भाई, ये तो पहली पोजीशन पे है, नाम से मतलब ही नहीं है, 1 2 3 4 जाना पड़ेगा, यस और नो? क्योंकि पहली लेफ्ट से जाए राइट से जाए दूसरे पे आने वाले थे, लेकिन तीसरा राइट में मिल रहा था। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट किया ना राइट साइड ने। यस रश्मि, वेरी गुड। तो भाई हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6, नाम से कोई मतलब अभी है नहीं। नाम का मतलब अब आएगा नाम लिखने में। इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिल हैलाइड था, इस वाले का नाम क्या होगा? कार्बोनिल क्लोराइड। देखना कितना आसान है, टफ नहीं है। इसका नाम कैसे लिखते थे? इथॉक्सी कार्बोनिल, याद है? राइट से लेफ्ट लिखते नाम, मतलब दूर से, अवे से इनसाइड द मेन चेन लिखते हैं, इथॉक्सी कार्बोनिल। ऊपर वाले का नाम क्या लिखेंगे? ऊपर वाले का नाम क्या लिखेंगे? ऊपर वाले में क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं सबको काउंट करते हैं। तो ET का मतलब क्या है? CH2CH3। एल्केनोइल ऑक्सी नाम था ना, तो क्या है? 3 कार्बन का क्या होगा? प्रोपेनोइल ऑक्सी। लिख पाए हो कि नहीं लिख पाए हो? लिख पाए थे? ऊपर वाले का नाम क्या आएगा? इसका तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, इसका क्या नाम आएगा? बोलो बोलो। नाम बताओ। अरे नहीं बताओगे? ऐसे नहीं करो, कार्बामोइल नाम बताओ इसका। यस वेरी गुड, रश्मि ने बता दिया, कार्बामोइल। चलो, नाम लिखे। सबसे पहले किसको लिखा जाए, हिसाब लगा के बताओ। कार्बामोइल में डिक्शनरी के हिसाब से पहले आएगा। कार कार्बो से पहले कार्बा आता है ना, तो 4 कार्बामोइल। उसके बाद कार्बो आता है, तो 6 कार्बोनिल। दैट इज, कुछ गलत लिखा है मैंने क्या? क्लोरोकार्बोनिल नाम होगा इसका। गाइस सॉरी, ये सही कर लो। क्लोरोकार्बोनिल नाम होगा। कार्बोनिल क्लोराइड तो तब नाम होता है जब उसका सफिक्स में ही नाम होता है, बट कार्बन काउंटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम लोग ने याद नहीं दिलाया मुझे, इसको सही करें। क्लोरोकार्बोनिल राइट से लेफ्ट लिखते हैं ऐसे, मतलब अवे से इनसाइड लिखते हैं, क्लोरोकार्बोनिल। सब में ऐसे लिखा देखो। एथॉक्सी कार्बोनिल, इसमें भी ऐसे लिखा। एल्केनोइल ऑक्सी, इसमें भी ऐसे लिखा क्लोरोकार्बोनिल। इसका तो खुद का कार्बोमोइल होता है। तो 4 कार्बामोइल पहले आ गया। छठे नंबर पे जो है वो C से फिर से स्टार्ट होता है, तो क्लोरोकार्बोनिल। और आराम से देखो, टफ नहीं नाम है। दूसरे नंबर पे एथॉक्सी कार्बोनिल, फिर नीचे लिखता हूँ ठीक है, डैश लगा के, डैश। तीसरे नंबर पे जो है उसका नाम क्या है? प्रोपेनोइल ऑक्सी। पूरे का नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या लिखने की जरूरत है 1? नॉट नीडेड, लिख भी सकते हो।
क्योंकि यहां से ये खड़ा होता है, लाइन वहीं से शुरू होती है बच्चों। ठीक है, ये है COOH, पहले नंबर पे आता है ये। तो ये नाम लिखने के पीछे कोई साजिश नहीं है। इस नाम के पीछे ऐसा नहीं है कि तुम्हें फंसाया जा रहा है। इसके नाम के पीछे ये एग्जाम में भी नहीं आएगा। इस नाम के पीछे रिवीजन है। समझ रहे हो बच्चे कि नहीं? इस नाम के पीछे क्या कहानी है? रिवीजन होता है इसके पीछे। इसके पीछे नाम क्या होता है? रिवीजन। ये रिवीजन किस चीज का है? इनके प्रीफिक्सेस के नाम लिखने का रिवीजन है। इथॉक्सी कार्बोनिल, प्रोपेनोइल ऑक्सी, क्लोरोकार्बोनिल, कार्बामोनिल, लाइक दिस। ऐसे एग्जांपल्स और करें क्या? ऐसे एग्जांपल्स क्यों करोगे? टफ हो जाएगा बहुत। चलो तुम बोलते हो तो करा ही देता हूँ। चलो भाई, नहीं मानते हो तो करो फिर एग्जांपल, और क्या। चलो भाई, एक एग्जांपल और इससे भी ज्यादा लगाएं क्या इसमें? खुशी, क्या बोल रही हो? क्या मोर का मतलब क्या, कब बोला था तुमने वो? एग्जाम्पल के लिए बोला होगा ना? जो इसमें ग्रुप्स लगाए हैं, वो तो सफिशियंट है ना? देखो, कुछ है नहीं इसमें, तुम लोग नाम लिख के दिखाओगे, आसान है बहुत। इतने रूल्स पढ़े हैं, कब काम आएंगे? बताओ, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है इसमें? काफी टफ है ये। एस्टर की बहुत अच्छी, वेरी गुड। एस्टर दो पॉसिबल हैं। ओ से जो जुड़ा होता है वो इथाइल ग्रुप होता है ना? तो इधर इथाइल ग्रुप ये है और मेन चेन ये है। कौन सी वाली मेन चेन लोगे? 6 कार्बन की मेन चेन लोगे या 2 कार्बन की मेन चेन लोगे? सॉरी, 3 कार्बन की। दिस वन और दिस वन, विच विल बी द मेन फंक्शनल ग्रुप? 6 कार्बन, वेरी गुड। साइक्लिक विल बी द मेन चेन। तो दिस इज अवर फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अवर मेन फंक्शनल ग्रुप। इसको मैं नंबरिंग यहां से करोगे? नंबरिंग कैसे करोगे बताओ? 1 2 3 4 5 6, नाम लिख के दिखाओ क्या आएगा। अच्छा, टाइम दो, चलो टाइम ले लो। मैंने तो हिंट दी है, नाम तो बचा है अभी। मैंने चीटिंग नहीं की है तुम लोग के साथ, है ना? सिर्फ हिंट दिया है। नाम तुम्हें लिखना पड़ेगा। राइट से नंबरिंग करना था, उसको कर दी। ठीक है भाई।
सब्सटेंट्स जो है वो ये हैं, दीज आर द सब्सटेंट्स। सब्सटेंट है ये, ठीक है। जब तुम लोग मुझे बोलोगे तब मैं बताता स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो। मेन फंक्शनल ग्रुप ढूंढना सबसे बड़ा टास्क था, जो कि पूरा हो चुका है। देयर आर टू स्टर्स बट, हमने वो वाला एस्टर लिया जिसके अंदर मेन चेन के अंदर 6 कार्बन है। तो 2 कार्बन वाला एस्टर अपने आप, सॉरी 3 में भी हो सकते थे, ईटी और सी मिला के 3, उसको हमने बना दिया सब्स्टिट्यूएंट। चलो भाई, आ, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सारे लोग? आ, कर रहे सर। अच्छा, गुड, यस यस, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आराम से करो, लेकिन इतना टाइम दिया तो सही आना चाहिए आंसर भाई। जितने रूल्स है सब अपने आप से देख लो, प्लीज बी श्योर। तो गलत नहीं होगा, जब तुमने सही किया तो गलत कैसे हो जाएगा बताओ। जब तुमने सही किया है तो कैसे गलत हो जाएगा? चलो मैं देख लेता हूँ। तुम्हारा आंसर बता देता हूँ सही है कि नहीं, एक बार मैं देख लूँ। प्रोपेनोइल ऑक्सी, ब्रोमोकार्बोनिल, कार्बामोइल, ओके। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। एथॉक्सी कार्बोनिल नहीं आएगा, क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना। इथाइल आएगा उसमें, इथाइल आएगा। उसका अल्काइल ग्रुप सबसे पहले लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लिखेंगे इथाइल। से मैंने बोला, लेकिन वेरी फर्स्ट लिखते हैं इसको, सबसे पहले लिखते हैं। ये वेरी फर्स्ट बच्चा है ये, सबसे पहले आता है ये क्लास में। वेरी फर्स्ट है ये, इथाइल सबसे आगे लिख देना है। सबसे आगे लिखेंगे इथाइल, बाकी तुम्हारा बहुत सही है। चलो और वेट कर लेते हैं सबका। ऐसे निरंजन ने बताया है। हम्म, अरे निरंजन का मैं पढ़ रहा था, रश्मि का नहीं पढ़ा, सॉरी सॉरी। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, सही है। देखो रश्मि तुम्हारा सही है, तुमने इथाइल नहीं लिखा। और निरंजन ने हेक्सोनोएट लिख दिया, वो गलती करी है। एथॉक्सी कार्बोनिल भी नहीं होगा निरंजन, इथाइल सबसे पहले लिखेंगे। तो फिर से याद दिलाता हूँ, जो जो एस्टर के नाम होते हैं ना उसमें ऐसे देखते हैं ना हम लोग, ऐसे देखते हैं। याद दिलाता हूँ, मेन चेन, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, ये अल्काइल ग्रुप होता है। कितने लोग को याद है ऐसे लिखाया था? अल्काइल ग्रुप को वेरी फर्स्ट लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। नाम क्या आएगा? इथाइल सबसे पहले। उसके बाद मेन चेन का नॉमेनक्लेचर होगा। अब अगर ये काउंट होता है तो इसको काउंट करते हुए चलेंगे, अगर ये काउंट नहीं होता है तो फिर हम क्या करें, मजबूरी में इसको कार्बोक्सिलेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे वही वाली कंडीशन है, क्योंकि चेन हमारी साइक्लिक है। समझ में आ रहा है? यस। चलो इनके नाम लिख देता हूँ। इसका नाम क्या है? प्रोपेनोइल ऑक्सी। इसका नाम क्या है?
ब्रोमो कार्बोनिल। एक्चुअली क्या हो गया यार, पेन फिर से चलना बंद हो जाता है। सॉरी, वेट करें। हाँ, आ गया आ गया, आया तो ये नाम। चलो वेट करते हैं भाई, क्या करें। कोई इसका जो है तोड़ निकालो भी यार। सॉरी, वन नोट इज क्लीनिंग अप फ्रॉम द लास्ट टाइम इट वाज ओपन, प्लीज वेट। क्यों आता है ये बार बार? सारा डेटा मैं डिलीट कर दूं क्या वन नोट का? इधर देखो, ब्रोमो कार्बोनिल आया। इसका नाम क्या आया? कार्बामोइल। ये कितने नंबर पे लगा है? 4 पे लगा है, ये 2 पे लगा है। अभी तो इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी ये नाराज है। सॉरी गाइस। आया, देखते हैं 4 लिख पाएगा कि नहीं। ओके, लिख गया। 2 भी लिख गया। 5 पे लिखा है कार्बामोइल। तो सबसे पहले लिखोगे इथाइल, फिर एबीसीडी के हिसाब से लिखना है तुम्हें। एबीसीडी के हिसाब से क्या आएगा? कार्बामोइल सबसे पहले आएगा कि ब्रोमो कार्बोनिल? ब्रोमो कार्बोनिल सबसे पहले आएगा। फिर ब्रोमो कार्बोनिल के बाद 5 नंबर पे जो लगा है वो आएगा। उसके बाद 2 नंबर पे जो लिखा है वो आएगा, प्रोपेनोइल ऑक्सी। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये खुद में सब्सटेंट है। प्रोपेनोइल ऑक्सी नहीं, प्रोपेनोइल ऑक्सी। सॉरी गाइस, प्रोपेनोइल ऑक्सी। उसके बाद क्या नाम है? पूरे पूरे का नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। होगी साइक्लोहेक्सेन। 1 नंबर पे क्या लिखा है? कार्बोक्सिलेट। तो ये अल्काइल ग्रुप इथाइल कार्बोक्सिलेट साइक्लोहेक्सेन में लगा हुआ है। इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट इज द मेन चेन। इसके अंदर इतने सब्सटेंट लगे हैं ये सारे, 1 2 3, किसमें लगे हैं? साइक्लोहेक्सेन में। और साइक्लोहेक्सेन खुद किस में जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलेट में, इसमें सीओओ ग्रुप में। और सीओ ग्रुप का अल्काइल पार्ट है इथाइल, जिसको सबसे पहले लिखना है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस काम से? यस, वेरी गुड। चलो, रश्मि ने जो है सही लिखा था, बट उसने इथाइल छोड़ा। निरंजन ने साइक्लोहेक्सेनोइड कर दिया और इथॉक्सी कार्बोनिल भी जोड़ दिया। अभी समझ में आ गया होगा तुम्हें गलती कहाँ पे करी थी। देखो भाई, मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, उसका नाम लिखने का तरीका अलग होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 6 हो गए हमारे। 7वां नंबर आता है साइनाइड के भी नीचे जो है। साइनाइड से कम प्रियोरिटी जिसको दी गई है उसका नाम है साइनाइड। अमाइड से कम, सॉरी, अमाइड से कम जिसको दी गई उसका नाम है साइनाइड। CN। CN इसमें होता है सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया ऊपर वाला सवाल? थोड़ा बड़ा था, नीट में कभी पूछेगा नहीं, लिख के दे दूंगा मैं, लेकिन रिवीजन के लिए काफी अच्छा है वो। से रिवीजन हो जाता है ना। इतना बड़ा सवाल नहीं देते वो लोग, लेकिन रिवीजन एक सवाल में हम लोग करने के लिए उसका यूज करेंगे। प्रीफिक्स में साइनो रखेंगे। सफिक्स में भी 2 तरीके हैं, व्हेन सी इज काउंटेड, व्हेन सी इज नॉट काउंटेड। व्हेन सी इज काउंटेड देन वी विल कॉल इट नाइट्राइल। क्या नाम आएगा? नाइट्राइल। कॉमन नेम साइनाइड है। जब सी काउंट नहीं होगा तो कार्बोनाइट्राइल नाम आएगा। नाइट्राइल कब आएगा? when C of Cn is counted in main chain. When C is not counted,
है ना, व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम इन काउंटिंग सी, मान लो साइक्लिक चेन है या सोले वाला चेन है कि कार्बन कार्बन के चार तीन पोजीशन पे लगे हुए हैं ना, तो ऐसी जगहों पे हम नहीं कर पाते हैं गाइस। समझने आए, इसको समझना है ना। तो फिर से याद दिला देता हूँ, कल मैं आऊंगा, अमन सर भी आएंगे, और जिसको डाउट्स हैं वो आ जाए। हमारा सीए आने वाला है, उससे आके पूछ लो आके मुझसे। कन्वेयर सेंटर पे है ना, इतनी दूर से हम आ रहे हैं तो अच्छा होगा कि कोई बच्चे आ जाए, दो तीन कम से कम, सब बैच मिला के लिख दूंगा मैं। चलो भाई, साइनो नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल, तो ये सब होता है। चलो भैया, इसका नाम बता दो, बता दो, नाम बता दो, कभी नाम बता दो। आज तीन ही करेंगे, आराम से, टेक योर टाइम एंड गिव मी द नेम्स। टेक योर टाइम और आंसर बताओ। ओके। हम्म, पांच आंसर आ चुके हैं। मिथाइल, मिथाइल नाइट्राइट, नहीं, नाइट्राइल लगाना है वर्ड रूट में, मिथाइल नहीं। कि अल्काइल नाइट्राइट मैंने बताया, जो बताया वही, पूरा नाम नहीं बताया क्या? सॉरी गाइस, एल्केन प्लस नाइट्राइल होगा नाम ना, मिथाइल नहीं, ऐसा। एल्केन नाइट्राइल, कॉमन नेम्स, मतलब जनरल नेम, जनरल। इनका नाम क्या होगा? मेथेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा? एथेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 साइक्लो पेंटेन। अभी नाइट्राइल नहीं लिख सकते बिकॉज हमारे पास सी काउंटेड नहीं है, कार्बोनाइट्राइल। अभी मैच कर लो, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सो, कार्बोक्सो लिखा है क्या मैंने? कार्बो लिखाया होगा बच्चा। थोड़ा थोड़ा तो याद करना पड़ेगा ना, है ना निरंजन, थोड़ा थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। कार्बोनाइट्राइल होता है। हाँ सर, वो गलती हो गई शायद।
हाँ कोई बात नहीं, वो समझ गया मैं, बाई चांस लिख दिया तुमने, हाँ? खुशी तुम्हें समझ में आया, मिथाइल नाइट्राइल नहीं होगा, मेथेन नाइट्राइल होगा। रंजन ने सही लिखा है। चलो, ओके। क्या असाइनमेंट भेजूं, थोड़ा सा टफ वाला? अभी करोगे कि एग्जाम है? भेज दूं, करते रहना। आई विल सेंड एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट। यू कैन सबमिट आफ्टर द सीए। लेसन अभी है, थोड़ा सा है, इस लेसन में अभी सामान बाकी है, क्योंकि हमारे पास अ, हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स है ना, वो 14 होते हैं। हमने कितने किए अभी, बोलो? अभी तुमने अल्कोहल नहीं पढ़ा, एल्डिहाइड नहीं पढ़ा, कीटोन नहीं पढ़ा, जो मेन मेन सामान है वो तो बाकी है सारा। हाँ तो साथ ही पढ़े ना, उसके बाद तो काफी बाकी है। उसके बाद बेंजीन का भी लिखना है, थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा मैं, थोड़ा ज्यादा ही होता है, यूपीएससी काफी बड़ी चीज है, लेकिन हम उसको जल्दी पढ़ सकते हैं कम कम एग्जाम्पल लेके। तो ऐसा करते हैं, हाँ? क्योंकि इतना समझ गए हो अब, तुम फास्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो 7 हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा फिनिश करेंगे इसको, फंक्शनल ग्रुप वाले को। देन हम बेंजीन वाला भी शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो तुम्हारा फाइनल हो जाएगा। इतना ही करना है तुम्हें, दैट्स ऑल। एक क्लास और आधी क्लास और 1.5 क्लास में हो जाएगा, आई थिंक सो। एरोमेटिक, आइसोमर, आइसोमर नेमिंग वगैरह आगे पढ़ेंगे। आइसोमरिज्म पढ़ाया जाएगा तुमको अलग से। सिस ट्रांस नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सिस ट्रांस जो है आगे पढ़ाया जाएगा, मैं सिर्फ यहीं तक रखूंगा। चलें, बंद करें? इसके बाद क्लास हो तो बताओ मुझे। नो सर। चलो फिर एंड करता हूँ, मैं असाइनमेंट भेजता हूँ, उसको सॉल्व करो। और अगर बुकलेट से करना चाहते हो तो बुकलेट में सब मर्जिंग होगा, सब मिला के दिया होगा, बनेगा नहीं, बुकलेट से नहीं करो, हाँ? चलो बाय बाय। भेजता हूँ असाइनमेंट, ओके। बुकलेट में कम है, हाँ बुकलेट में कम भी होता है, सही बात है। मिक्स भी होता है, मिक्स होता है, जीओसी भी आता है। नॉमेनक्लेचर के सवाल कम हो गए, मिक्स होगा तो ढूंढते रह जाओगे। तो आई विल सेंड यू असाइनमेंट एंड उसमें से ढूंढ ढूंढ के करना पड़ेगा थोड़ा अभी, क्योंकि अभी सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ाए हैं। तो अल्कलाइन, सॉरी, क्या होता है, अल्काइल ग्रुप्स वाला और बिफोर फंक्शनल ग्रुप्स वाले ट्राई करना, मार्क करके। मार्क वो पीडीएफ है तो चलो, नंबर्स वगैरह लिख सकता हूँ। इट विल बी गुड कि अगर तुम खुद से ढूंढ के कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और ठीक है, देखता हूँ मैं, नंबर लिख के भेजता हूँ उसके पे ना। चलो बाय बाय।